हेलो व्यूअर्स। आज का हमारा टॉपिक है क्रैब साइकिल, जिसे टीसीए साइकिल या तो साइट्रिक एसिड साइकिल भी कहा जाता है। आज हम पूरे साइकिल को सिंप्लीफाई करेंगे और बिल्कुल नए तरीके से सीखेंगे कि इस साइकिल को याद कैसे रखना है। तो आइए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले इस साइकिल के जो नाम है उसे पहले समझ लेते हैं। तो सबसे पहला नाम है क्रैब साइकिल। तो इस साइकिल को डिस्कवर किया था हैंस क्रैब्स नाम के साइंटिस्ट ने। तो उसी साइंटिस्ट के नाम से इस साइकिल का नाम है क्रैब साइकिल। अब दूसरा जो नाम है वो है साइट्रिक एसिड साइकिल। इस साइकिल में जो है वो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम के साथ रिएक्ट करेगा और जो प्रोडक्ट बनेगा वो है साइट्रिक एसिड। और साइट्रिक एसिड जो है वो इस साइकिल का सबसे पहला स्टेबल कंपाउंड है। सो इस साइकिल को कहा जाता है साइट्रिक एसिड साइकिल। अब अगर हम बात करें साइट्रिक एसिड के स्ट्रक्चर की, तो साइट्रिक एसिड में 3 कार्बोक्सिल ग्रुप है। सो इसीलिए इस साइकिल को कहा जाता है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। अब ये है हमारा पूरा क्रैब साइकिल, जो कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है। तो सबसे पहले इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब ये जो पूरा साइकिल है वो सिंप्लीफाइड हो चुका है। अब हमारे पास जो है वो सिर्फ सबस्ट्रेट बच गए हैं। तो सबसे पहले हम इसी सबस्ट्रेट्स को याद रखेंगे, और इन सभी सबस्ट्रेट्स को याद रखने के लिए हमारे पास एक निमोनिक है। और इस निमोनिक की खास बात यह है कि इसे याद रखने के लिए आपको कोई भी मेहनत नहीं करनी, क्योंकि ये जो निमोनिक है वो इसी साइकिल से रिलेटेड है। मतलब इसी साइकिल में से हम जो है वो निमोनिक बनाएंगे। तो आइए देखते हैं। तो ये है हमारा निमोनिक। साइट्रेट इज क्रैब्स स्टार्टिंग सबस्ट्रेट फॉर मेकिंग ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। तो अब यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारा साइकिल जो है वो साइट्रिक एसिड से स्टार्ट हो रहा है और वो एंड होगा ऑक्जेलो एसीटेट से। सो साइट्रेट इज क्रैब स्टार्टिंग सबस्ट्रेट फॉर मेकिंग ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। तो अब आप इस निमोनिक को इजीली समझ सकते हैं और याद भी रख सकते हैं। और इसी निमोनिक से जो है वो हमारे सारे कंपाउंड्स है। तो सबसे पहला जो वर्ड है वो साइट्रेट। तो साइट्रेट का सी जो है वो रिप्रेजेंट करेगा साइट्रेट को। आई रिप्रेजेंट साइसोसाइट्रेट एंड के से अल्फा कीटोग्लूटारेट। अब यहाँ पे जो है वो 2S है, स्टार्टिंग और सबस्ट्रेट। तो आपको ये याद रखना है कि अल्फ़ाबेट जो है वो स्टार्ट होता है ए से। सो स्टार्टिंग का जो एस है वो रिप्रेजेंट करेगा सक्सिनाइल कोएंजाइम ए को, और सबस्ट्रेट का एस जो है वो रिप्रेजेंट करेगा सक्सिनेट को। नाउ एफ फॉर फ्यूमारेट एंड एम फॉर मैलेट एंड ऑब्वियसली लास्ट वन जो है वो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। अब पूरे साइकिल को हम डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि हम अपना एक बिजनेस स्टार्ट करेंगे जिसमें हम बनाएंगे एक फैक्ट्री। तो अब सवाल ये है कि फैक्ट्री में प्रोडक्ट क्या बनेगी। तो इस फैक्ट्री में हम बनाएंगे बैटरीज, और आपको पता ही है कि बैटरी से जो है वो हमें मिलेगी पावर। सो हम जो फैक्ट्री ओपन करेंगे उसका नाम है क्रैब साइकिल। फैक्ट्री में जो प्रोडक्ट बनेगी बैटरीज, जो कि है NADH, और बैटरीज में से हमें मिलेगा पावर, जो कि है ATP। तो यहाँ हमारा फैक्ट्री का जो है वो सारा प्लान रेडी है। फैक्ट्री का नाम क्या रखेंगे, फैक्ट्री में प्रोडक्ट्स क्या बनेगी। लेकिन अब बात आती है इन्वेस्टमेंट की। तो यूँ समझ लीजिए कि फैक्ट्री को ओपनिंग के लिए हमें ज़रूरत है 6,000 रुपये की। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास कितने पैसे हैं। तो हमारे पास है एसिटाइल कोएंजाइम ए, जो कि 2 कार्बन का कंपाउंड है। तो समझ लीजिए कि हमारे पास जो है वो 2,000 रुपये है, जो कि है एसिटाइल कोएंजाइम के 2 कार्बन। अब फैक्ट्री शुरू करने के लिए कम से कम हमें 6,000 रुपये की ज़रूरत है, और हमारे पास है सिर्फ 2,000 रुपये। तो अभी भी हमारे पास जो है वो 4,000 रुपये कम है। तो हम 4,000 रुपये जो है वो उठा लेंगे ऑक्जेलो एसीटेट से। तो अब हमारे पास जो है वो टोटल 6,000 रुपये हो चुके हैं, 2 एसिटाइल कोएंजाइम के और 4 जो है वो ऑक्जेलो एसीटेट के। तो अब हम जो है वो फैक्ट्री की ओपनिंग कर सकते हैं। तो ये है हमारी इस साइकिल की पहली रिएक्शन। ऑक्जेलो एसीटेट जो है, जो कि 4 कार्बन का कंपाउंड है, वो एसिटाइल कोएंजाइम के साथ रिएक्ट करके बनाएगा साइट्रेट। और साइट्रिक एसिड जो है वो 6 कार्बन का कंपाउंड है,
क्योंकि 2 कार्बन जो है वो एसिटाइल कोएंजाइम ए से और 4 कार्बन ऑक्जेलो एसीटेट से। तो साइट्रिक एसिड जो बनेगा वो है 6 कार्बन का कंपाउंड। यहाँ पे जो है वो एक वाटर मॉलिक्यूल यूटिलाइज हो रहा है और इस रिएक्शन का जो एंजाइम है वो है साइट्रेट सिंथेटेस। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे। तो साइट्रेट जो है वो कन्वर्ट होगा आइसोसाइट्रेट में और इस रिएक्शन का जो एंजाइम है वो है सिस एकोनेटेस। तो अब यहाँ पे ध्यान रखिए कि साइट्रेट जब आइसोसाइट्रेट में कन्वर्ट होगा तो एक टेम्पररी कंपाउंड बनेगा जो कि है सिस एकोनेटिक एसिड, और इसके बाद जो है वो सिस एकोनेटिक एसिड कन्वर्ट होगा आइसोसाइट्रेट में। सो इसीलिए इस रिएक्शन का जो एंजाइम है वो है सिस एकोनेटेस। तो अब आइसोसाइट्रेट जो है वो कन्वर्ट होगा अल्फा कीटो ग्लूटारेट में। तो अब इस रिएक्शन में जो है वो आपको याद रखना है, एक डिहाइड्रोजनेशन होगा और एक डी कार्बोक्सिलेशन, मतलब कि यहाँ से जो है वो एक कार्बन एलिमिनेट होगा और 2 हाइड्रोजन। तो जो 2 हाइड्रोजन जो एलिमिनेट होंगे वो NAD+ पिकअप कर लेगा और बनेगा NADH+H+। और यहाँ पे जो है वो डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन भी है। सो यहाँ पे एक CO2 भी एलिमिनेट हो रहा है, मतलब कि एक कार्बन जो है यहाँ से कम हो जाएगा। सो आइसोसाइट्रेट जो कि है 6 कार्बन का कंपाउंड, तो इसमें से बनेगा अल्फा कीटो ग्लूटारेट और वो जो कि है 5 कार्बन का कंपाउंड। सो यहाँ पे हमारा जो है एक कार्बन कम हो चुका है, मतलब कि हमारे जो है यहाँ पे 1000 रुपये जो है यूज हो चुका है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट रिएक्शन की। अब अल्फा कीटो ग्लूटारेट जो है वो कन्वर्ट होगा सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में। तो यहाँ पे भी सेम रिएक्शन है, डिहाइड्रोजनेशन और डीकार्बोक्सिलेशन की। सो इस रिएक्शन का जो एंजाइम है वो है अल्फा कीटो ग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेस। यहाँ पे भी हमें प्रोडक्ट मिल रही है NADH और एक CO2 जो है वो एलिमिनेट हो रहा है। सो अल्फा कीटो ग्लूटारेट जो है वो 5 कार्बन का है और सक्सिनाइल को जो बनेगा वो है 4 कार्बन का। तो अब यूँ समझ लीजिए कि यहाँ हमारा गोल जो है वो कंप्लीट हो चुका है, मतलब कि एसिटाइल कोएंजाइम के जो 2 कार्बन है वो यहाँ कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज हो चुके हैं और हमें प्रोडक्ट भी मिल गई है, वो है NADH। अब हमारे पास जो है वो 4000 रुपये बचे हुए हैं, लेकिन याद रखिए कि ये जो 4000 रुपये है वो हमें वापस करने हैं ऑक्जेलो एसीटेट को, क्योंकि हमने ऑक्जेलो एसीटेट से उधार लिए थे। सो अब हम इसे खर्च नहीं कर सकते। तो यहाँ देखा जाए तो हमारा खुद का जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है 2000 रुपये का, वो हमें वापस मिल चुका है, जो कि है प्रोडक्ट NADH के फॉर्म में। और हमारे पास जो है वो 4000 रुपये भी बचे हुए हैं, जो कि हमें वापस करने हैं ऑक्जेलो एसीटेट को। मतलब कि यहाँ तक हमें कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन अब एक बात समझ लीजिए कि हमने जो फैक्ट्री ओपन की है वो ऐसे ही थोड़ी ओपन की है, इससे हमें प्रॉफिट भी तो होना चाहिए, और अभी तक हमें कोई भी प्रॉफिट नहीं हुआ है। सिर्फ जो पैसे हमने इन्वेस्ट किए हैं वही पैसे हमें वापस मिले हैं प्रोडक्ट NADH के फॉर्म में। अब हम प्रॉफिट कमाएंगे और वो भी बिना बचे हुए पैसे खर्च किए, क्योंकि वो पैसे जो है हमें वापस लौटाने हैं ऑक्जेलो एसीटेट को। तो ये है हमारी नेक्स्ट रिएक्शन। अब सक्सिनाइल कोएंजाइम जो है वो कन्वर्ट होगा सक्सीनेट में। तो यहाँ पे जो एंजाइम है वो है सक्सिनाइल कोएंजाइम ए सिंथेटेस, और यहाँ पे जो है वो एक GDP एलिमेंटल फॉस्फेट के साथ रिएक्ट करके बनेगा GTP। अब सक्सीनेट कन्वर्ट होगा फ्यूमारेट में, ये भी डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन है। सो यहाँ का एंजाइम जो है वो सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेस। और अब यहाँ आपको फ्यूमारेट के ऐप से याद रखना है FAD, क्योंकि पूरे साइकिल में आपको यहीं पे FAD याद रखना है। यहाँ से जो हाइड्रोजन रिलीज होंगे वो FAD पिकअप कर लेगा और सो FAD विल बी कन्वर्टेड टू FADH। अब फ्यूमारेट विल बी कन्वर्टेड टू मैलेट। यहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल यूटिलाइज होगा और इस रिएक्शन का जो एंजाइम है वो है फ्यूमारेज। नाउ मैलेट जो है कन्वर्ट होगा ऑक्जेलो एसीटेट में, और ये भी डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन है। सो इस रिएक्शन का जो एंजाइम है वो है मैलेट डिहाइड्रोजिनेस, और यहाँ से जो हाइड्रोजन रिलीज हो गए वो NAD+ पिकअप कर लेगा। सो NAD+ विल बी कन्वर्टेड टू NADH+H+। तो यहाँ हमने 4000 रुपये जो है वो ऑक्जेलो एसीटेट को वापस कर दिए, और हमने अपना जो है वो प्रॉफिट भी कमा लिया है, जो कि है GTP, FADH2 और NADH। सो अल्टीमेटली देखा जाए तो यहाँ हमारा पूरा गोल जो है वो कंप्लीट हो चुका है। हमने एक फैक्ट्री ओपन की जो कि है क्रैब साइकिल, फिर फैक्ट्रीज में प्रोडक्ट बनाई जो कि है NADH, इससे प्रॉफिट भी कमाया जो कि है GTP, FADH2 और NADH, और लास्ट में हमने जो कर्ज लिया था वो भी हमने वापस चुका दिया ऑक्जेलो एसीटेट को। तो इसी तरह आपको जो है वो पूरा साइकिल याद रखना है। थैंक यू।